यस बेटा, फर्स्ट ऑफ ऑल तो गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, और जो और ऐड होंगे मैं साथ साथ ऐड करती जाऊंगी बेटा। आज का जो आपका टॉपिक है वो है वर्ल्ड बैंक, विश्व बैंक। क्या है विश्व बैंक, ये क्या रोल अदा करता है, हमें इससे क्या बेनिफिट्स मिल रहे हैं या हमारे लिए हानि क्या मिल रही है इससे, वो सारा आप इसमें स्टडी आउट करोगे। ठीक है, सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए ये जो वर्ल्ड बैंक है, ये वर्ल्ड बैंक की स्थापना कब हुई, कैसे हुई। ठीक है, तो इसका स्टार्टिंग जो है 1944 में अमेरिका के जो ब्रेटन वुड में एक इंटरनेशनल सम्मेलन हुआ था। ठीक है बेटा, उस सम्मेलन में उस टाइम पीरियड में 44 जो कंट्रीज थे उन्होंने पार्टिसिपेशन किया था, योगदान दिया था अपना, वो उसके प्रतिनिधि थे, मेंबर्स थे। ओके, और इस सम्मेलन में भारत ने भी हिस्सा लिया था। ओके, और इसके अंतर्गत दो संस्थाएं स्थापित की गई वर्ल्ड बैंक के अंतर्गत। एक आता है इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, IMF, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष जिसे हिंदी में कहा जाता है। दूसरा था अंतरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण तथा विकास बैंक। ठीक है, इंटरनेशनल जो बैंक कौन से, जो डेवलप्ड बैंक है वो विकास बैंक, इन दोनों को जो है वो इसमें इंक्लूड किया गया, यानी ये जो दो संस्थाएं स्थापित की गई इसके थ्रू, वर्ल्ड बैंक के थ्रू। इसे नेक्स्ट टॉपिक इसीलिए IMF है, फिर IMF के बारे में पूरा डिटेल में है। ओके, अब बेटा आपको करना क्या क्या है, क्योंकि वर्ल्ड बैंक जो है वो पहले आपने बेसिकली इंट्रोडक्शन प्रिपेयर करना है, कब स्थापित हुआ, कौन कौन कंट्रीज के कितने सदस्य देश इसमें इंक्लूड थे, ये सारा। देन ऑब्जेक्टिव, मोटिव्स क्या थे वर्ल्ड बैंक के स्थापित करने के। ठीक है, क्या मोटिव थे, सबसे पहला मोटिव ये था कि पुनर्निर्माण और विकास यानी डेवलपमेंट करने के उद्देश्य से इसकी स्थापना की गई। ठीक है, बहुत सारे कंट्रियों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं, विश्व में बहुत सारे देश ऐसे थे जिनमें युद्ध की व्यवस्था की स्थिति थी, जिनमें युद्ध हो चुका था, उनकी इकोनॉमिकल जो कंडीशंस थी वो अच्छी नहीं थी, उसको इम्प्रूव करने के लिए वर्ल्ड बैंक की स्थापना की गई। नेक्स्ट वन इज पूंजी निवेश को प्रोत्साहन, यानी जो कैपिटल फॉर्मेशन है उसको और ज्यादा प्रोत्साहित किया जाए, उसका और ज्यादा यूटिलाइजेशन हो, डेवलपमेंट हो, उस रिगार्डिंग भी इसकी स्थापना की गई। नेक्स्ट वन इज अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रोत्साहन, यानी सबसे बहुत मेन पॉइंट कह सकते हैं कि इसके थ्रू जो इंटरनेशनल हमारा ट्रेड है, अंतरराष्ट्रीय जो व्यापार है, उसको बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है। इससे हमारा कंट्री ही नहीं और कंट्रीज का जो लेवल, लोगों का जीवन का जो स्तर है वो काफी ऊंचा उठ सका है इससे। ठीक है, नेक्स्ट वन इज शांतिकालीन अर्थव्यवस्था की स्थापना, यानी ऐसी इकोनॉमी की स्थापना करना जो पीसफुल हो, पीस टाइम इकोनॉमी को एस्टेब्लिश करना। ठीक है, ये भी इसका मेन मोटिव रहा है। नेक्स्ट वन इज पर्यावरण सुरक्षा, यानी एनवायरमेंट का भी इसमें उतना ही ध्यान दिया गया है, एनवायरमेंट को भी प्रॉपरली स्थान दिया गया है कि उसका भी प्रोटेक्शन किया जाए। ओके, फिर आ जाता है अधोसंरचना का विकास, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर का भी डेवलपमेंट हो, और इसके साथ साथ भुगतान शेष का जो घाटा है उसको भी पूरा किया जा सके। ये कुछ ऐसे मोटिव्स रखे गए जिनके आधार पर इसका डेवलपमेंट किया गया। अब आते हैं मेंबरशिप की बात, कि जो विश्व बैंक है, वर्ल्ड बैंक है, इसकी सदस्यता कैसे वो होती है। तो आता है कि कोई भी देश जो है वो अंतरराष्ट्रीय जो मुद्रा कोष है इसका सदस्य बन सकता है, यानी IMF का सदस्य बन सकता है। वैसे ही वो विश्व बैंक का सदस्य अपने आप बन जाएगा। अगर वो IMF का सदस्य ऑलरेडी है तो वो नेचुरली या कह सकते हो ऑटोमेटिकली वर्ल्ड बैंक का भी सदस्य बन जाता है। बेसिकली बेटा 1945 में IMF जो है उसकी सदस्यता स्वीकार कर ली गई थी, और विश्व बैंक के जो फाउंडर मेंबर्स हैं उनमें माने जाते रहे हैं इसको, विश्व बैंक के। देन इसका आगे भी डाटा दिया गया है कि 2005-6 में जो विश्व बैंक है
वर्ल्ड बैंक जो है इसमें 184 देश सदस्य थे। अभी का डाटा आप यहाँ पे इंक्लूड कर लेना, नेट से सर्च कर लेना कि एट दी प्रेजेंट इसके कितने सदस्य देश मेंबर हैं। ओके, तो आपको का भी पता होना चाहिए, करंट का और डालना है इसमें, करंट का नहीं है मेरे इसमें। देन इसकी कैपिटल का देखेंगे। फिर आ जाता है विश्व बैंक का प्रबंधन, यानी मैनेजमेंट कैसे होती है, जो वर्ल्ड ये बैंक है इसकी मैनेजमेंट कैसे है। तो सबसे पहले इसमें बोर्ड ऑफ गवर्नर्स आते हैं बेटा। देन इसके बाद जो है बोर्ड ऑफ एक्सक्लूसिव डायरेक्टर्स आते हैं, संचालन मंडल जिसे आप हिंदी में बोलते हो। फिर सलाहकार परिषद यानी एडवाइजरी काउंसिल्स होते हैं, और लास्ट वन में लोन कमेटीज होती है। इसको 4 पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करके इसका पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है वर्ल्ड बैंक का। अब वर्ल्ड बैंक जो है वो कार्य क्या करता है, क्या क्या काम करता है। सबसे पहला काम तो है एडवांस लोन देना, ठीक है, ऋण देना। अब ऋण किस प्रकार के देना, कब कब देना, डायरेक्ट ऋण कौन से हैं, जॉइंट लोन कौन से दे रहा है, तो ये सारा आप इसमें इन शॉर्ट में शॉर्ट आउट कर दोगे। तो फर्स्ट पॉइंट इसमें रखोगे ऋण देना यानी एडवांस देना लोन का। सेकंड वन इज तकनीकी सहायता, एक टेक्नोलॉजिकल जो और हेल्प करने के लिए वो भी हेल्प करता है, प्रशिक्षण भी देता है, ठीक है, ट्रेनिंग जिसे आप कहते हो। देन विकासात्मक सहायता में समन्वय स्थापित करना, यानी जो भी डेवलपमेंट से रिलेटेड असिस्टेंस हैं आपके, उनमें भी हेल्प करता है। देन कृषि और ग्रामीण विकास यानी एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, इसमें भी अपना योगदान देता है। ये सारे विश्व बैंक के कार्य हैं, फंक्शंस हैं। अंतरराष्ट्रीय विवादों का निपटारा कराना भी, जो भी इंटरनेशनल लेवल पर इनसे कंट्रीज में विवाद है उनका भी निपटारा कराता है, सॉल्यूशन करवाने में हेल्प करता है। आर्थिक अनुसंधान भी करता है, इकोनॉमिक रिसर्च जिसे आप करते हो, और सहायक संस्थाएं भी स्थापित करता है। तो ये कुछ उसके बेसिक फंक्शंस हैं जो यहाँ पे आपको शॉर्ट आउट किए गए। क्लियर है बेटा यहाँ तक? यस मैम। पॉइंट दिए गए हैं, फिर भी किसी में डाउट लगे क्वेरी को कंसल्ट कर लेना, इनको एक बार डीपली स्टडी आउट। विश्व बैंक उसकी ऋण देने की क्रियाएं, यानी वो ऋण देता कैसे है आपको, लोन तो प्रोवाइड कर रहा है, किस टाइप के लोन प्रोवाइड करता है, कैसे दे रहा है, तो इसमें सारा शॉर्ट आउट है। टाइप ऑफ लोन्स, कैसे कैसे लोन देता है, अपने कोषों में से देता है या अंतरराष्ट्रीय बॉन्ड बाजार में से उधार उठा के लेता है, या निजी जो निवेशक है उनके गारंटी प्राप्त करके देता है। ये सारा शॉर्ट आउट किया गया है। ब्याज दर जो है वो उसकी कैसे होती है, कितने टाइम पीरियड के लिए होती है और कितनी निर्धारित करता है वो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग, वो डाटा इसमें दिया गया है। फिर है ऋण का उद्देश्य, मोटिव क्या होना चाहिए, अगर आप उससे ऋण ले रहे हो तो मोटिव क्या है, आप किस मोटिव से ऋण वहां से प्राप्त कर रहे हो, वो सारे यानी पर्पस क्या है लोन के, वो सारे यहाँ पे बताए गए हैं। फिर ऋण देने की सुविधाएं या प्रोग्राम्स या फैसिलिटीज क्या है, वो क्या क्या फैसिलिटीज ऑप्ट करता है जिसके थ्रू आपको उससे इजीली ऋण मिल सके वर्ल्ड बैंक से, वो या सारे पॉइंट्स इसमें शॉर्ट आउट किए गए हैं सब पॉइंट्स के रूप में। ओके, देन आती है टर्म्स ऑफ कंडीशंस, यानी विश्व बैंक जो है उसकी ऋण देने की शर्तें, ये उन्होंने यहाँ पे अपनी कंडीशंस शॉर्ट आउट की हैं। इन कंडीशंस के थ्रू आप उनसे ऋण ले सकते हो। बताया गया है कौन से टाइप का ऋण चाहिए, कितने टाइम पीरियड के लिए चाहिए, तो उस पे कितनी ब्याज दर रहेगी, किस पे बिल्कुल नहीं रहेगी, किस पे कितनी रहेगी, वो इनमें शॉर्ट आउट किया गया है। और ऑल ओवर ये इसका इवैल्यूएशन बताया गया है। अब इवैल्यूएशन की बात करते हैं तो हम बात करते हैं कि वर्ल्ड बैंक जो है क्या वो जो काम कर रहा है, जो वो लोन हमें प्रोवाइड कर रहा है, वो सुफिशिएंट है या नहीं है। ठीक है, तो इट मींस उसके सक्सेस कहाँ तक, यानी सफलताएं कहाँ तक प्राप्त हुई है और असफलताएं। इवैल्यूएशन के अंतर्गत हम दोनों चीजों को ही उठा लेते हैं बेटा। ठीक है, तो सबसे पहले सफलता क्या है कि इससे बेटा हमारी जो कैपिटल है वो काफी इंक्रीज हुई है,
अल्प विकसित और विकसित सभी देशों के लिए ये मेन दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। उत्पादक उद्देश्य जो होते हैं ना, जो प्रोडक्टिव पर्पस होते हैं, यानी जहां पे आप अमाउंट स्पेंड करोगे और आपको डेफिनेटली अमाउंट रिटर्न बैक मिलेगा वहां पे, तो उस प्रकार के लोन के लिए ये बहुत ही बेनिफिशियल है। टेक्नोलॉजिकल सहायता की बात करें तो वहां पे भी काफी बेनिफिशियल है। ठीक है, ऋणदाता जो देश हैं या संस्थाएं हैं, उनके कार्यों में भी समन्वय रहा है, उसमें भी बेनिफिशियल रहे हैं। निर्धनता के विरुद्ध युद्ध लड़ रहे हैं ये, यानी जिनको नीड है एक्चुअल में मनी की, उनकी हेल्प करने को तैयार है। इनकी ऋण नीतियां होती हैं जो हेल्प करती हैं, आप अपनी पॉवर्टी को दूर कर सकते हो। ठीक है, देन कृषि और ग्रामीण क्षेत्र के लिए भी काफी हेल्पफुल रहे हैं ये। ट्रेनिंग में भी जो पॉइंट्स आपने इसके फंक्शंस में किए हैं, लगभग वही पॉइंट्स इसके सफलता के अंतर्गत भी आ जाते हैं। अनुसंधान, फिर रिसर्च का आ गया है, ट्रेनिंग का आ गया है, जो वेलफेयर इंस्टीट्यूशंस हैं उनका बता दिया गया है। ठीक है, तो ये सारे इसके पॉजिटिव पॉइंट्स हैं। कम से कम यहाँ पे 13 शॉर्ट आउट किए गए हैं। आपको जो भी कोई 10 बेटर लगे वो आप यहाँ पे कर लो। ठीक है, फिर इसकी असफलताएं बताई गई हैं बेटा। असफलताएं कहाँ कहाँ है? भेदभाव काफी रहता है, कुछ कंट्रीज को अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है तो कुछ कंट्रीज को अलग रेट ऑफ इंटरेस्ट पे मिलता है। त्रुटिपूर्ण ऋण नीतियां हैं, जो ये लोन पॉलिसीज भी अडॉप्ट करते हैं वो ज्यादा अच्छी नहीं है, बहुत सख्त कह सकते हो, समय काफी लगता है तो भी लोग अवॉइड करते हैं इसको। इसकी जो वो भी क्या है, लिमिटेड। आंतरिक मामलों पे हस्तक्षेप करने को हो जाता है, जबकि आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप करने का कोई मैटर नहीं बनता है। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे ड्रॉबैक्स भी हैं वर्ल्ड बैंक की, जहाँ पे हम कहते हैं कि ये सही नहीं। आपको फिर जो डिटेल में करना है वो करना है इंडिया और वर्ल्ड बैंक कि भारत में कैसा रहा है वर्ल्ड बैंक का ऑल ओवर रिव्यू या ऑल ओवर स्ट्रक्चर, क्या बेनिफिशियल रहा है या नहीं रहा है। तो आप इसमें बताओगे कि भारत के संदर्भ में विश्व जो भारत है इसका एक सदस्य देश बना हुआ है। ठीक है, अब इसको इससे क्या क्या लोन जो मिल रहे हैं, ऋण मिल रहे हैं, कौन कौन से टाइम पीरियड में कितने हमने इनसे लोन प्राप्त किए हैं, हमें कितना बेनिफिट प्राप्त हुआ है, वो सारा आपने इसमें शॉर्ट आउट करना है। मैं यहाँ पे डाटा के अकॉर्डिंग दिखा रही हूँ कि 2004-5 में कितना था, 3-4 में कितना बिलियन रहा है, 6-7 में कितना रहा है, किन किन चीजों के लिए हमने इससे लोन लिया है, ये सारा स्ट्रक्चर भी शॉर्ट आउट कर रखा है 5 के रिकॉर्ड है। ये जो पैराग्राफ है वो सारा शॉर्ट आउट करता है इंडिया और वर्ल्ड बैंक। ये इस वाला जो मैटर दिखा रही हूँ ना, मतलब ये सारा इंडिया शॉर्ट आउट करता है। लास्ट में क्रिटिसिजम्स भी शॉर्ट आउट कर, जो पहले मैंने तुम्हें सफलताएं असफलताएं बताई हैं वो ऑल ओवर वर्ल्ड के रिगार्डिंग बताई हैं, और ये जो लास्ट में आई है ये भारत। ठीक है बेटा, तो आज आप इस टॉपिक को स्टडी आउट कर लो, और इस टॉपिक को के साथ साथ जो लास्ट टॉपिक्स भी कराए थे उनको भी स्टडी आउट